कहाँ धक्के खा रहे हो, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे ज़रा बताओ। अच्छा, आपको ये पता होगा कि धक्का देने को इंग्लिश में पुश करना कहते हैं, तो क्या यहाँ पे भी आप पुश का यूज़ करोगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। क्योंकि जब आप किसी को कहते हो कहाँ धक्के खा रहे हो, तो आपके कहने का मतलब होता है कहाँ घूम रहे हो, कहाँ फिर रहे हो बिना वजह के, एमलेसली कहाँ हांडे जा रहे हो, ये मतलब होता है ना। पुश करने वाला धक्का मारना वो मीनिंग नहीं होता ना। तो इसलिए यहाँ पे आप उसी हिसाब से इंग्लिश के एक फ्रेज को यूज करके इस बात को इंग्लिश में एक्सप्रेस करेंगे। तो आप ऐसे कहेंगे, वेयर आर यू नॉकिंग अराउंड, वेयर आर यू नॉकिंग अराउंड, और वेयर आर यू हैंगिंग आउट, वेयर आर यू नॉकिंग अराउंड। सो नॉक अराउंड करने का मतलब इंग्लिश में होता है बिना वजह के कहीं भी वॉन्डर करना, इधर उधर घूमना बिना वजह के, एमलेसली। कोई एम नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, ऐसे ही इधर से उधर घूम रहे, तो उसे नॉक अराउंड करना कहते हैं। ये नॉक अराउंड का एक मीनिंग है, वेयर आर यू नॉकिंग अराउंड। सो नॉक अराउंड को आपको यूज करना है। अगला एग्जाम्पल देखो, वो मुंबई में धक्के खाता फिर रहा है, मतलब मुंबई में हांड रहा है, मुंबई में घूम रहा है, तो कहेंगे ही इज नॉकिंग अराउंड इन मुंबई, ही इज नॉकिंग अराउंड इन मुंबई। इसी तरह से लॉजिक को समझते हुए सही तरीके से हिंदी की बातों को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना सीखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, अगर हमें कहना है उसके साथ कहाँ धक्के खाते फिर रहे हो, तो हम फिर से नॉक अराउंड का यूज करेंगे। लेकिन एक और सेंटेंस देखो, उसकी धुलाई क्यों कर रहे हो, इसके लिए भी हम नॉक अराउंड का यूज करेंगे, क्योंकि नॉक अराउंड का दूसरा मतलब होता है किसी की पिटाई करना, बहुत मारना उसे। वेयर आर यू नॉकिंग अराउंड विथ हिम, वेयर आर यू नॉकिंग अराउंड विथ हिम। उसके साथ कहाँ घूम रहे हो, कहाँ हांड रहे हो, कहाँ धक्के खाते फिर रहे हो। उसकी धुलाई क्यों कर रहे हो, उसकी सुताई क्यों कर रहे हो, वाई आर यू नॉकिंग हिम अराउंड, वाई आर यू नॉकिंग हिम अराउंड। तो देखा, थोड़े से हेर फेर से इसका मीनिंग बदल जाता है। अगर आपने नॉक अराउंड के बीच में किसी पर्सन को प्लेस कर दिया, इसका मतलब उसको पीटने की बात हो रही है। सो वाई आर यू नॉकिंग हिम अराउंड, आप उसे क्यों पीट रहे हो। लेकिन आपने हिम को लास्ट में लगाया विद लगा के, वेयर आर यू नॉकिंग अराउंड विद हिम, तो इसका मतलब आप कहाँ घूम रहे हो इसके साथ। तो नॉक अराउंड के ये दो मतलब होते हैं, किसी को पीटना या कहीं इधर उधर घूमना। ठीक है, ये दो इसके मेन मतलब है। मेरे नसीब में गरीबी लिखी है, कई बार हम ऐसे कहते हैं ना, उसके नसीब में तो फेल होना ही लिखा है, मेरे नसीब में तो दिल टूटना ही लिखा है, उसके नसीब में प्यार लिखा ही नहीं है। तो ऐसी बातें करने के लिए आप इंग्लिश में इस फ्रेज का यूज करो, आई एम डेस्टिन्ड टू बी पुअर, आई एम डेस्टिन्ड टू बी पुअर, मतलब मेरी डेस्टिनी में ही पुअर होना लिखा है, आई एम डेस्टिन्ड टू बी पुअर, तो यूज करना है डेस्टिन्ड टू। उसके नसीब में कष्ट सहना ही लिखा है, कष्ट वाला टाइम, कष्ट वाले समय को इंग्लिश में हार्डशिप कहते हैं, तो हम कहेंगे ही इज डेस्टिन्ड टू फेस हार्डशिप्स, ही इज डेस्टिन्ड टू फेस हार्डशिप्स। वो डेस्टिन्ड है कि वो हार्डशिप्स को ही फेस करेगा, उसके नसीब में कष्ट सहना ही लिखा है, उसकी किस्मत में फालतू घूमना ही लिखा है, ही इज डेस्टिन्ड टू वॉन्डर एमलेसली, और ही इज डेस्टिन्ड टू नॉक अराउंड हेयर एंड देयर। I just mentioned that we can use knock around in that manner. He is destined to wander aimlessly. वो तो उसकी डेस्टिनी में लिखा है कि वो एमलेसली वॉन्डर करेगा। वॉन्डर मतलब इधर उधर घूमना, एमलेसली मतलब बिना उद्देश्य के, बिना पर्पस के। He is destined to wander aimlessly. उसकी किस्मत में फेल होना ही लिखा है, He is destined to fail. He is destined to fail. अगर आपको यहाँ पे बताना है कि पेपर में, एग्जाम में फेल होना लिखा है, तो क्या कहेंगे, ही इज डेस्टिन्ड टू फेल इन द एग्जाम। गलत, नहीं कहेंगे ऐसे। फेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, आपको डायरेक्ट फेल के बाद एग्जाम लगा देना है। ही इज डेस्टिन्ड टू फेल एग्जाम्स, उसकी किस्मत में एग्जाम्स को फेल करना ही लिखा है। अब अक्सर क्या होता है, हम ऐसा रट लेते हैं कि हिंदी का इन मतलब इंग्लिश, आई एम सॉरी, अक्सर क्या होता है, हम ऐसे रट लेते हैं कि हिंदी का में, इंग्लिश का इन, हिंदी का साथ, इंग्लिश का विद, हिंदी का पर तो इंग्लिश का ऑन। बट हमेशा चीजें ऐसे काम नहीं करती हैं, इसकी वजह से हम कंफ्यूज्ड होते हैं और गलतियां करते हैं। उसे राहुल खटकता है, तो ये कहने का मतलब है उसकी और राहुल की बनती नहीं है। राहुल क्या बोलता है उसे समझ नहीं आता, राहुल उसे पसंद नहीं है, तो इंग्लिश में कहेंगे ही इज एट ऑड्स विद राहुल। व्हेन समवन इज एट ऑड्स विद समवन एल्स, इट मीन्स देयर ओपिनियंस डू नॉट मैच, दे डू नॉट गेट अलॉन्ग वेरी वेल। तो उनकी आपस में बनते नहीं है, उनके विचार मिलते नहीं है आपस में,
तो हम कहेंगे दे आर एट ऑड्स विद ईच अदर। सो ही इज एट ऑड्स विद राहुल। दूसरा आप देख रहे हो अवर्जन टू। जब आपको ऐसा बताना होता है ना कि किसी एक इंसान को किसी चीज़ से चिढ़ है या किसी इंसान से चिढ़ है, तो आपको अवर्जन का यूज़ करना है। ही हैज़ इश्यूज विद राहुल। उसको राहुल के साथ इश्यूज है, राहुल खटकता है उसको, राहुल उसे पसंद नहीं आता। ही हैज़ एन अवर्जन टू राहुल। उसको राहुल से नफरत है, राहुल से चिढ़ है, राहुल के नाम से चिढ़ है। तो हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ एन अवर्जन टू राहुल। ही हैज़ एन अवर्जन टू राहुल। उसको उसकी बहन खटक रही है, तो इससे इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ एट ऑड्स विथ हर सिस्टर। शी इज़ एट ऑड्स विथ हर सिस्टर। उसे हरी सब्जियों से चिढ़ है, तो इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ एन अवर्जन टू ग्रीन वेजिटेबल्स। ही हैज़ एन अवर्जन टू ग्रीन वेजिटेबल्स। ही हैज़ एन अवर्जन टू ग्रीन वेजिटेबल्स। उसको तो हरी सब्जियों से चिढ़ है, ज़्यादातर बच्चों को होती है, बड़ों को भी होती है। नो नकद ना तेरा उधार। ये आपको पता है क्या है? हिंदी का एक मुहावरा है। इसको कहने का मतलब होता है कि 9 रुपए दे दो भले ही, लेकिन नकद दे दो मुझे। उधार के 13 से तो 9 नकद बेहतर है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, आपको कोई चीज़ मिल रही है, आप उसी का शुक्र मना लो, उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ की उम्मीद मत करो, अभी पहले इसी को आप एक्सेप्ट कर लो, इसी में खुश रह लो। तो इंग्लिश में कौन सा इसके इक्विवेलेंट इडियम है देखते हैं। अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश। तो जब आपको किसी को ऐसा बताना है कि जो आपके पास पहले से है ना, पहले उसी में खुश रह लो और अभी उम्मीद मत करो कहीं इसको भी खो बैठो, तो इंग्लिश में उसको कहते हैं अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। तो अंग्रेजों ने इसको थोड़ा अलग तरीके से सोच के बनाया है। जैसे कुछ मैं आपको सिचुएशनल एग्जाम्पल्स बताता हूँ। आई हैव बीन ऑफर्ड अ स्कॉलरशिप टू स्टडी अब्रॉड बट आई एम हेजिटेंट टू लीव माई करंट यूनिवर्सिटी बिकॉज अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। स्कॉलरशिप मिली है अब्रॉड जाके पढ़ने की, लेकिन अभी जो फ़िलहाल मेरी यूनिवर्सिटी है मैं वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ, तो कहीं ना इधर का रहूँ ना उधर का। भाई अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश। द लेटेस्ट स्मार्टफोन मॉडल लुक्स टेम्पटिंग बट आई एम हैप्पी विद माई करंट फ़ोन। लेटेस्ट मॉडल जो आया है बड़ा कमाल का लग रहा है, वो मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ उसकी तरफ, लेकिन मुझे तो भाई अभी का ही फ़ोन पसंद है। बिकॉज अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश। मुसीबत से टलो मत, उसका सामना करो, तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट किक द कैन डाउन द रोड। इट्स एन इडियम। ये इंग्लिश में एक इडियम है, जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं। इसके कहने का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टी है, उसको फेस करो, उसको पुट ऑफ मत करो, उसको पोस्टपोन मत करो, उसको भविष्य के लिए टालो मत, डील करो उसके साथ अभी की अभी, उसको जाने मत दो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। डोंट किक द कैन डाउन द रोड, फेस इट। किक द कैन डाउन द रोड। चलो इस मसले को अभी सुलझाते हैं। लेट्स नॉट किक द कैन डाउन द रोड। लेट्स नॉट किक द कैन डाउन द रोड। चलो हम अभी की अभी इस मामले को सुलझाते हैं, इसको टालते नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं अब मैं क्या कहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना आपके जो भी ओपिनियंस हैं, जो भी विचार हैं। तो बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।